बैनर हटाओ, बैनर हटाओ। मैं कमिश्नर को निवेदन दूंगा। बैनर हटाओ, हटाइए दो। महानगर पालिका धार्मिक स्थल के ऊपर दादागिरी नहीं चलेगी। क्या आपने इससे पहले निवेदन दिया था इसके बारे में? मैंने इससे पहले 4 बार निवेदन दे चुका है और ये महानगर पालिका ने और समता नगर के टावर के अंदर भी मांडोली की है और ये इसके अंदर भी लाखों रुपए की मांडोली की है। क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की है? पुलिस से? मैंने पुलिस प्रशासन सिटी चौक को भी इसका निवेदन दिया है और कहा है कि इससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहाँ पर जो है तो मस्जिद के अंदर राम भगवान और बहुत सारे भगवानों की फोटो लगाई जा रही है। हम किसी के धर्म का उल्लंघन नहीं करते हैं तो हमारे मस्जिद के ऊपर इस तरीके का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? क्या आपने इसकी शिकायत मस्जिद की कमेटी से की थी? मस्जिद कमेटी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, मगर मस्जिद की कमेटी उसके अंदर जिसके ऊपर जो बैनर लगता है वो अम्बादास दानवे का बैनर लगता है और लोग उससे डरते हैं। हम समाज सेवक हैं, हम किसी से नहीं डरते। आप हमेशा राजनीति में रहते हैं, इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैंने आज तक मेरा इतिहास है कि मैंने राजकारण नहीं किया है। मैंने जब भी कदम उठाया है समाज के हित में उठाया है। मैंने मराठा आरक्षण के लिए भी जानलेवा आंदोलन किए हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी हरकत करने से आपको इंसाफ मिलेगा? जब तक ये होर्डिंग नहीं निकलेंगी मैं यहीं बैठूंगा और अभी जो मेरे अंग पे वस्त्र दिख रहे हैं मैं ये भी त्याग करने वाला हूँ। क्या आपने शहर के जिम्मेदारों से बात की इसके अलावा? शहर के जिम्मेदार ये सब ठेकेदार एक दूसरे से मिलजुल कर खा पी के चलता है इनका। आपको नहीं लगता कि ये आपकी हरकत थोड़ी गलत जैसी है? ये आपको नहीं करना चाहिए? ये महानगर पालिका का लंगा प्रशासन है, इसे लंगे प्रशासन से ही समझाया जा सकता। मैंने अभी निर्वाचित आयुक्त साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संविधान है क्या जिसके अंदर जो है तो ऐसी कोई कलम है क्या जिससे जो है तो धार्मिक स्थल पर बैनर नहीं लगा सकते, ऐसा आप मुझे लिख कर दीजिए। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जहां पर बैठे हैं ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है और हमारे मुसलमान जो गयोर मुसलमान थे उन्होंने जो है तो ये दान दिया है तुम्हें। आज हम हमारी हक के लिए लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों की पूर्वजों की जमीन है और इसे कोई ले नहीं सकता। क्या आपने इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड में की क्या? वक्फ बोर्ड को भी मैंने दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर जो माफिया बैठे हैं जो पैसे ले दे कर जो काम कर रहे हैं, आज वक्फ बोर्ड की जमीन खालिस मुसलमानों की है मगर वहाँ पर जो है तो निर्माण भारती जैसे देशमुख परिवार को किस तरीके से नाम करके दिया है ये पूछना चाहिए आप पत्रकारों ने। मेरा सवाल ये है, जैसा आपको खबरस्तान में बोर्ड लगने में एतराज हो रहा है तो मस्जिद की कमेटी भी कहने का जिम्मेदार होती है, क्या उनको एतराज नहीं हो रहा? मस्जिद की कमेटी सिर्फ ये जो बोर्ड लगा है ये कब्रिस्तान की दीवार पर लगा हुआ है, कब्रिस्तान में लगा हुआ है और किसी भी कमेटी को ये अधिकार नहीं है। हम समाज सेवक हैं और हम जो है तो समाज के हित में लड़ते हैं और आज हमने वो एहसास है हम वो लड़के दिखाएंगे और निकाल के दिखाएंगे। जैसा आप खबरस्तान को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपकी ऐसी हरकत से हालात भी खराब हो सकते हैं शहर के? आपको लगता नहीं है ऐसा? समाज के हित में काम करने के बाद किस तरीके से हालात खराब होंगे? हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग वहाँ पे आराम फरमा है, वहाँ पर जहाँ पे होर्डिंग लगाई जाती है उनके पैर उनके कब्रों पे आते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आप जिस महल्ले में रहते हैं वहाँ और भी मुसलमान रहते हैं तो आप ही अकेले क्यों उठे? ये सवाल उठ के आ रहा है आज। देखिए मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप जब तक इनकलाब पैदा नहीं करेंगे तो ये प्रशासन झुकेगा नहीं। आज मैं नजीरुद्दीन फारूकी अगर आज हिम्मत करूंगा तो मेरे नौजवान भी मेरे साथ हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि आपके कदम उठाने से आपको इंसाफ मिलेगा? लगता है आपको ऐसा? इंशाल्लाह मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैंने इससे पहले इस झाड़ के ऊपर जाकर आंदोलन किया था और मैं अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं बिना वस्त्र के ही हाथ में आत्मदहन करूंगा और मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूंगा जब तक कि वो बैनर निकाला नहीं जाए। मैं यहाँ बैठने वाला हूँ अभी। आप देख रहे हैं SDM न्यूज, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में महानगर पालिका है। देखिए एक अजीब गरीब आंदोलन हमने देख रहे हैं। ये इसमें लिखा है अटल समाज सेवा क्रांति चौक खबरस्तान मस्जिद के मध्यम लावलेले होर्डिंग बोर्ड काटण्या यावत हटाओ। मतलब इनका कहना है कि वहाँ पर खबरस्तान के अंदर जो होर्डिंग लगती है वहाँ पर आपत्तिजनक फोटो लगती है। ये इनका एक तरह का आरोप है। अब सवाल ये है कि इन्होंने कहा है कि हमने वक्फ बोर्ड में इसकी जानकारी दी है, तो वक्फ बोर्ड के अंदर भी कहने के जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं
अब सवाल ये है कि उन्होंने उसकी जांच की थी या नहीं की थी। इन्होंने इनका कहना है कि मुसलमानों की धार्मिक भावना भड़क रही है। अब सवाल ये है कि उस वार्ड में क्या ये अकेले मुसलमान हैं, क्या और मुसलमानों को तकलीफ नहीं है। अब इसके अंदर जो मस्जिद की कमेटी है उसके ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है, क्या आपने इसके ऊपर से चर्चा की थी या नहीं की थी, या क्या हुआ था। बहरहाल एक बात तो विषय है, एक वक्फ बोर्ड को लेकर हमेशा कोई ना कोई बात चर्चा में रहती है, लेकिन एक अनोखा आंदोलन है, लोकशाही माध्यम से आंदोलन चल रहा है। और आदमी देखिए अब अंदर नंग यानी कि चड्डी में है और आदमी आधा नंगा है। इन्होंने कहा है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पूरा नंगा हो जाएगा। अब देखिए क्या है ये बात। एक बात तो तय है कि इन्होंने खुद कहा है कि हमने निवेदन दिया है। देखना ये इसके बारे में आगे जांच क्या होती है और क्या होता है। मैंने 20/1/2023 और अपडेट में 4/5/2023 को महानगर प्रशासन को ये निवेदन दिया और वक्फ बोर्ड प्रशासन को भी निवेदन दिया कि औरंगाबाद क्रांति चौक कब्रस्तान की मस्जिद के अंदर उसके दीवार से लगकर जो होर्डिंग लगा है वहाँ पर विविध धर्म के, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, मगर कि हमारे धर्म स्थल पर, धार्मिक स्थल पर अगर कोई विवादित बैनर लगाता है तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। और उसी के तहत मैंने जो है तो किसी तरीके का वहाँ पर बैनर फाड़ा नहीं, ना उसका मैंने उल्लंघन किया। मैंने प्रशासनिक तरीके से आज महानगर पालिका में ये आंदोलन करने का फैसला किया और इनको मैंने बार बार मैंने 4 मरतबा जो है तो इनको निवेदन दिया हूँ। ये जो 4 मरतबा मैंने इनको निवेदन दिया है, लेकिन ये जो है ये प्रशासन पैसे लेकर काम करने वाला प्रशासन है। इन्होंने जो है तो ये विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, मैं उसका नाम लेकर बड़ा नहीं होना चाहता हूं कि मैं खुद ही पहले से बड़ा हूं। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर राजकारण हो रहा है। वक्फ बोर्ड मंडल और ये जो है तो ड्रीम क्रिएशन बोल के एक कंपनी है, ये उसकी ऐड लगाती है। अगर ये ड्रीम क्रिएशन को भी मैं जो है तो हमने जो है तो पुलिस प्रशासन ने क्रांति चौक को मैंने ये दिया था रमज़ान में, तो उन्होंने भी जो है तो उनको नोटिफिकेशन दिया था इसे निकाल दिया जाए। उसे एक दिन के लिए निकाला गया था, फिर उसे लगा उसी के ऊपर जो है तो 14 अप्रैल का बैनर लगा है। हम जो है तो मैं इसलिए खामोश था क्योंकि हमें जिसने संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम उसका बहुत आदर करते हैं और उसी के आदर के तहत मैंने इस आंदोलन को स्थगित किया और थोड़ा लेट किया, मगर आज तक वहाँ पर वही बैनर लगा हुआ है। मैंने ये कहा है कि इतने दिन हो गए, 14 अप्रैल को तो बहुत टाइम हो चुका है, मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का मान रखते हुए इस जो है तो इसे लेट किया है। भाई साहब, अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सालों से बैनर लगते हैं, तो आज इतना आपको आक्रोश क्यों? एक सवाल उठ के आ रहा है। मेरे बुजुर्गों की मज़ारात है वहाँ पर, और आज जहाँ पे वहाँ पे जो बैनर लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर जो है तो चप्पल में खड़े हुए बैनर लगे होते हैं और वो मेरे बुजुर्गों के ऊपर आते हैं। क्या मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारों से आपने रूबरू बात की जाए कि ये नहीं होना चाहिए? मस्जिद की कमेटी के लोग डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जिस व्यक्ति का फोटो लगता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, जो तो विरोधी पक्ष नेता है, वो कुछ भी है, वो जो है तो एक धर्म का हिस्सा है, वो भी किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, मैं भी किसी धर्म से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा जो है तो उस व्यक्ति का ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारे धार्मिक स्तर पर जो राजकारण हो रहा है उसका ऑब्जेक्शन है। ठीक है, वो व्यक्ति बड़ा है तो औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद में बहुत बड़े मुस्लिम नेता है, आपने उनसे बातचीत करना चाहिए था अच्छे अंदाज से। क्या आपने उससे बातचीत की? देखिए, मैंने इससे पहले जो है तो आपने कई मेरे आंदोलन कवर किए हैं। मैं हमेशा समाज के हित में आवाज़ उठाता हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी मौत ही बंद कर सकती है। सवाल ये, आपने मुस्लिम नेताओं से बात की क्या? सवाल ये था मेरा सवाल ये है कि जो लोग एक साथ मिलकर पार्टी मनाते हो वो हमारा काम क्या करेंगे और उनके पास जाने से मकसद क्या? इसका यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब आपस में मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं, कोई एक दूसरे के क्रास में जाता नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे, सब वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के चोर है। ये सही बात है या आपका आरोप है? मेरे पास पूरे इसके दस्तावेज है। आपको कौन थे लीडर के, कौन से कहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा मारा है, कहाँ की कितनी एकड़ कमाया है, कितनी एकड़ रखा है, मेरे का पूरा डिटेल है। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज के हित में लड़ता रहूंगा। सर, लोकशाही के अंदर सर देखे जाते हैं, हजारों सर देखे जाते हैं, जब निर्णय होते हैं आप पूरा समाज एक तरफ है, आप अकेले बैठे, आपको लगता है कि एक ताकत से आपका काम हो जाएगा, अकेले की ताकत से? देखिए, मेरा समाज जो है तो रोजगार के लिए परेशान है और समाज के पास वक्त नहीं है, और समाज को जागरूकता करने के लिए समाज में से किसी को पैदा करना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। अगर हम कहेंगे कि हमारे बाजू वाले के घर में टीपू सुल्तान पैदा हो तो ये नहीं हो सकता। आपके घर में टीपू सुल्तान पैदा करना होगा जब इनकलाब की जंग होगी। से इन्होंने बातचीत की है पत्रकारों से,
और एक तरह का खुला आरोप लगाया है कि सब मिल बांट के राजनीति करते हैं। अभी तो जांच का विषय है और सबको मालूम है, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आप देखते हैं सारी बात क्या चलती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है वो कहाँ तक सही है, अभी जनता को तय करना है। और तमाम जो बातें या आरोप कहे या जो भी बात कहे, ये हम समझते हैं कि जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और तमाम इनकी बातों को हम हमारे चैनल के माध्यम से जनता की अदालत में रखते हैं। देखते रहिए SDM न्यूज चैनल। बैनर हटाओ। प्रशासन बैनर हटाओ।